आज हम लोग विज्ञान विषय कक्षा 12वीं में ठोस अवस्था इकाई फर्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्रिस्टल जालक की तरफ। हम लोग पिछली कक्षा में जो है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल ठोस के गुण के बारे में हम लोग समझे थे, है ना। आयनिक ठोस, सहसंयोजी नेटवर्क और धात्विक ठोस और आणविक ठोस के बारे में, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन पर। अब जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सामने क्या आता है, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक होता क्या है ये देखते हैं हम लोग। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना हम लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है, उसमें अणु, आयन और परमाणु में विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, त्रिविम ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना के अणु में, है ना, आंतरिक संरचना के अणु, परमाणु, आयन कि उनके बिंदुओं के रूप में क्या रहते हैं, एक दूसरे से जमे रहते हैं, और त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु, आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक समझ में आया। यहाँ पर त्रिविम संरचना दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप फोकस करेंगे इधर ए, आप ऊपर देखेंगे 90 डिग्री पर तो बी, लेफ्ट साइड देखेंगे तो सी। ये क्या बनाती हैं, त्रिविम संरचना। त्रिविम संरचना कुछ इस टाइप से बनती है। देखो यहां से जो दिखाई देने वाली है इसको हम लोग बोलते हैं ए, और जो ऊपर से ये जो लाइन दिख रही है यहाँ तक उसको हम लोग बी देते हैं नाम। अब यहाँ से जो दिखाई दे रही है ये क्या है, सी। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविम जालक। यहाँ पे त्रिविम ज्यामिति के जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से त्रिविम ज्यामिति के रूप में आते हैं। इसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा से भी शो कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, अल्फा, बीटा और ये लैम्डा, इस प्रकार से भी हम लोग शो कर सकते हैं। और यहां पर आप जो दिखाई दे रहे हैं कोण, चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, ये अणु, आयन, परमाणु क्या है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के आंतरिक संरचना। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी आंतरिक जो संरचना है अणु, आयन, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं ना, अणु, आयन, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और क्या होते हैं, त्रिविम ज्यामिति की व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इधर, सेकंड इधर और थर्ड इधर, त्रिविम जालक की संरचना दिखाई दे रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब इनके अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं कि कौन कौन से गुण इसमें दिखाई देती है। तो पहला गुण क्या है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के रूप में, है ना, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के रूप में अणु, आयन और परमाणु, अवयवी कणों के रूप में कौन कौन से मौजूद रहते हैं, यहाँ अणु, आयन, परमाणु रहते हैं। ठीक है, त्रिविम व्यवस्था के क्रम में प्रत्येक एक बिंदु पर दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या है आपका, जालक बिंदु। इनकी लक्षण में फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अणु, आयन, परमाणु किसी क्रिस्टल के जो बिंदु है वो जो है जालक बिंदु कहलाती है, और जालक बिंदु में अणु, आयन, परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, है ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, क्रिस्टलीय जालक में प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा देखते हैं, तीसरा ये है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे जालक ज्यामिति व्यक्त किया जाता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, जालक बिंदु है ना, जालक बिंदु। अब ये जो है, ये जालक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं हम लोग जालक ज्यामिति। क्या बोल सकते हैं, जालक ज्यामिति, जो एक दूसरे आयन या अणु
के बीच को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम लोग जालक ज्यामिति बोल सकते हैं। हाय के अनुसार अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है जिसे एक विमीय जालक बोलते हैं। अब एक विमीय जालक किसे बोला जाता है? ये सब क्रिस्टल जालक समझ में आएगा। क्रिस्टल जालक में जो है ये जो जाल के समान जो है क्रिस्टल के जो तीन रूपों में ज्यामिति जो शो अप होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब एकक जालक की बात करें तो एकक जालक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीधी लाइन यहाँ पर 3 बिंदु से चौथी बिंदु, ये क्या है? एकक जालक। एकक जालक में क्या होती है? ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एकक जालक, है ना। सरल रेखा होती है जो कि क्या होती है? एक विमीय जालक होती है और किसी तल में होने वाले द्विविमीय जालक की संरचना बनाती है। अब द्विविमीय जालक हम कब बोलेंगे? जब ये कंप्लीट रूप से एक संरचना बना ले, ठीक। इनकी संरचना द्विविमीय हम तब बोलेंगे जब ये 2 डायमेंशनल में इनकी संरचना बन जाएगी। ये क्या है? सिंगल यदि हम लोग करें तो एकक ज्यामिति का निर्माण कर रही है। अब हम लोग देखेंगे द्विविमीय जालक के बारे में। तो द्विविमीय जालक इस टाइप से, इसकी डायमेंशनल क्या रहेगी? 2 दिशाओं की। तो द्विविमीय जालक इसी को बोलेंगे। एकक कोशिका या एकक सेल, आगे हम लोग देखते हैं एकक कोशिका या एकक सेल किसे कहते हैं। देखिए एकक कोशिका या एकक सेल, है ना। एकक कोशिका या एकक सेल, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यूनिट सेल, है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, ये एकक सेल बोल रहे हैं, मतलब सेल मतलब एकक सेल। ये क्या है? फर्स्ट सेल क्या होगा? एक सिंगल सेल, और मैं बना दिया ये 2 सेल। उसी प्रकार मैं और बना दिया 3 सेल, और बना दिया ये 4 सेल। ये क्या कहलाती हैं? एकक सेल। एक सेल से मिल करके जो बनी हुई संरचना है वो कहलाती है एकक सेल, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग छोटी छोटी समान इकाइयों से मिल करके जिनकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने का संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक सेल या सिंगल यूनिट ऑफ सेल। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जो छोटी छोटी समान इकाइयों से उनकी जो है त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एकक कोशिका या एकक सेल। अब हम लोग देखेंगे कि एकक सेल में किस प्रकार की संरचना होती है ना। मैं एक संरचना बना रहा हूँ यहाँ पर।
ऊपर वाले जो बिंदु है, ये जो बिंदु है यहाँ मिलेगी, ये जो है दूसरे रो में मिलेगी, और ये जो है तीसरा है ना, तो ये तीसरी डायरेक्शन में से जाएगी, है ना, तीसरी डायरेक्शन। ये तीनों को आप लोग मिला सकते हैं और ये इधर मिल सकती है। ठीक, अब देखो ये जो है फर्स्ट वाले में जाएगी और ये सेकंड में और ये थर्ड में, है ना। तो इस प्रकार से इनकी जो संरचना है बनेगी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी प्रकार से अगली भी संरचना है जो कि इसी टाइप से बनेगी, है ना। तो यहाँ पे एकक सेल बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक सिंगल सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार एक सेल यहाँ पर बनी हुई है जो इस जो है सेल, एक सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरी सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, एक सेल की। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम भाग जो छोटी छोटी समान इकाइयों, ये क्या है, छोटी छोटी समान इकाइयों से जिसकी त्रिज्या में बारंबार पुनरावृत्ति हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस प्रकार से उनकी जो है सेल की संरचना बनती जाती है, तो संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हो जाती है, जिसको बोलते हैं एकक सेल। तो ये क्या है अपना एकक सेल की संरचना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेल की संरचना बन गई है। तो एकक सेल की संरचना में आप लोग सब देख सकते हैं कि इसमें जो एकक कोशिकाओं में एकक जो कोणी है उनमें तीनों किनारों पर जो है विमाओं, जो अक्ष जिसको बोलते हैं अक्ष ABCD, तो मैं यहाँ पर जो बनाया था इसमें क्या है, अक्ष दिखाई दे रहे हैं। पहला अक्ष जिसको हम लोग बोल सकते हैं A, दूसरा अक्ष जिसको हम लोग बोल सकते हैं B, तीसरा अक्ष जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं C। तो इनका क्या है, ये इनका एक कोष्ठकी का प्रचार है। पहला देखेंगे, एक कोष्ठकी के तीनों किनारों की विमाएं अक्ष जिसको बोलते हैं लंबाई A, B और C। ठीक है, तीनों अक्ष दिखाई दे रहे हैं, परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, लंबवत तो है और नहीं भी हो सकते हैं। ये A दिख रहा है वो क्या है, लंबवत है, B दिख रहा है वो लंबवत है। अब C को देखो तो लंबवत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा किनारे पर देखते हैं, अल्फा बीटा गामा से दर्शाए जा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि A का जो पोर्शन है उसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं और B का जो है उसको हम लोग बीटा भी बोल सकते हैं और C का जो है उसको हम लोग गामा, अल्फा बीटा गामा भी शो कर सकते हैं। समझ में आया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किनारों पर अल्फा बीटा गामा से दर्शा सकते हैं और इनकी एकक कोशिकीय जो होती है 6 पैरामीटर की बनी होती है ना। एकक या इकाई सेल के प्रकार देखेंगे आगे, इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एकक कोशिका यूनिट सेल का हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है, यूनिट सेल दो प्रकार से मिलकर के बने होते हैं, आद्य या सरल घनी। आद्य या सरल घनी मतलब ये है कि घन मतलब उनकी घन की संरचना आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से इनकी घन की संरचना होती है। ठीक है, ये क्या है, सरल घनी में आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो संरचना है इस टाइप से जुड़ी रहती है। सरल घनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, है ना, सिंपल, इसको हम लोग सरल यूनिट बोल सकते हैं, सिंपल सेल यूनिट। इसमें क्या है, सरल घनी मतलब इसमें ये क्या है, इनके परमाणु सरल रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सरल घनी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं
केंद्रीय या एकक कोशिकीय। इसमें जो है फलक केंद्रित होते हैं, अंतः केंद्रित काय होते हैं और अत्यंत केंद्रित होते हैं। 3 भागों में ये डिवाइड होते हैं और तीनों को हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं केंद्रीय एकक सेल 3 भागों में विभाजित है। पहला है फलक केंद्रित, दूसरा है अंतः केंद्रित और अत्यंत केंद्रित। तो फलक से स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम घन की संरचना देखें तो इनकी जो फलक होती है ना, फलक मतलब उनके चारों तरफ, मतलब ये इनकी संरचना, ये हम लोग मान लें ये एक फलक हो गया, ठीक है। ऊपर का फलक ये दिख रहा है, आप ले सकते हैं कि ऊपर का फलक, उसी प्रकार इधर का एक फलक और उसी प्रकार आप ले सकते हैं इसको और ये, ठीक। ये क्या है, उनकी फलकों की संरचना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं घर में, है ना। तो 6 फलकों की संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित बोलते हैं। और अंतः केंद्रित की हम लोग बात करेंगे तो अंतः केंद्रित में क्या हो जाएगी, ये जो संरचना है वो अंतः केंद्रित में क्या हो जाती है, केंद्रक में आ जाती है ना। ये जो है अंतः केंद्रित मतलब हम सिर्फ और सिर्फ उनके बीच की संरचना देख पाएंगे जिसको अंतः केंद्रित कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अत्यंत केंद्रित। अब जैसे ही अत्यंत केंद्रित की बात आती है तो अत्यंत केंद्रित में हम लोग उनकी बाहर की जो संरचना है उनकी हम लोग रचना को देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से तो पहला हम बात करें फलक केंद्रित की, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड की संरचना में हम लोग फलक केंद्रित देख सकते हैं। दूसरा होती है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित संरचना, है ना। तो दूसरा इसमें देखोगे कि प्रकार जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है, जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ क्या होती है, पूरे यूनिट में उपस्थित होती है, उनको बोलते हैं फलक अंतः केंद्रित, है ना। अंतः केंद्रित में हम लोग देखे हैं, इनकी जो अंतर केंद्रित है वो जो है CaCl में आप लोग देख सकते हैं। अब देखो अत्यंत केंद्रित। अत्यंत केंद्रित में हम लोग देखे हैं कि उनके जो कोनों पर स्थित 2 विपरीत फलक है, ये हम लोग अत्यंत केंद्रित देखे हैं। क्या है, 2 फलक है, 2 फलकों के जो है विपरीत फलक एक दूसरे के जो है क्या होती है, विपरीत फलकों पर उनकी केंद्रक उपस्थित दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं अत्यंत केंद्रित। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि द्विविमीय और त्रिविमीय जालकों में एकक सेल। जालक समझ में आया, जालक मतलब ये जितने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, जालक, ठीक है। ये जालक है जो परमाणु आयन से मिलकर के बने होते हैं। तो वर्गाकार भी हो सकते हैं, चतुर्भुजाकार भी हो सकते हैं, आयताकार और षड्भुजी और समलंब, है ना। वर्ग अब एकक सेल में वर्गाकार में तो वर्गाकार सीक्वेंस में ही बनेगी, चतुर्भुज में चतुर्भुज के आकार की बनेगी, आयताकार में आयताकार और षड्भुज में जो है 16 डिग्री वाला लंबवत बनती है। और जो लंबवत होती है आयताकार के एक बिंदु से बनी होती है, ठीक। अब हम लोग बात करें बी, त्रिविम एकक सेल। त्रिविम एकक सेल क्या होती है, त्रिविम एकक सेल ये है कि आप लोग देख सकते हैं फलक है, 3 दिशाओं में दिखाई देती है, A B C, ये क्या है, त्रिविम एकक सेल। त्रिविम एकक सेल क्या होती है, त्रिविम एकक सेल में हम लोग पहचान तो ABC के माध्यम से करते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा के नाम से भी जानते हैं। और एकक सेल जो जिसकी पैरामीटर जिसको बोलते हैं, एकक सेल की जो पैरामीटर होती है उसको अल्फा बीटा गामा के मानों के आधार पर जो है 7 प्रकार से क्रिस्टल पाए जाते हैं और इन क्रिस्टलों में जो है केवल कोनों पर दर्शाए जाते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्या होती है, तो आप लोग पुस्तक देख लो, सारणी 1.3 विभिन्न प्रकार के जो है क्रिस्टल तंत्र यहाँ पे हैं। क्रिस्टलों के तंत्र पहला दिया गया है घनीय, है ना। क्रिस्टल तंत्र के जो है उनकी अक्ष क्या होती है ABC, और कौन से डिग्री में रहते हैं, 90 डिग्री में, अभी मैंने दिखाया।
और कौन से कितने जालक की बनी होती है, 3 जालक की बनी होती है। और एग्जाम्पल में मैंने बोला NaCl सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप जो है फर्स्ट घनी है तो सातवां क्या है, त्रिकोणी है। ये त्रिकोणी तक के 7 जो है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इसको आप लोग अध्ययन करिएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि प्रकार के ब्रैबेज जालकों की एकक कोशिकाएं दिख रहे हैं। यूनिट सेल्स ऑफ 14 लिटिल सेल ब्रीवेज। ब्रीवेज क्या है, साइंटिस्ट हैं जो 3 घड़ीय जालक, पहला दिया गया है कि घड़ीय जालक में जो है 3 प्रकार के एकक कोशिकाएं संभव होती है, जिसमें सभी भुजाएं समान और फलकों में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। आप देख सकते हैं ABC जो है 90 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट है। हमने अभी और स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था। दूसरा है 2 द्विम्वद जालक, देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 अलग अलग जो है जालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो क्या होते हैं, 2 विभिन्न भुजाओं के समान जो है 90 डिग्री पर उपस्थित रहते हैं ना। उसी प्रकार 4, तीसरा देखो 4 विषम लंबाक्ष जालक दिखाई दे रहे हैं ना। वो 2 विपरीत जो फलक होते हैं ना, उसी में भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सभी भुजाएं समान और सभी फलकों के समान 90 डिग्री पर होते हैं। और उसके नीचे 2 एकंताक्ष जालक दिखाई दे रहे हैं। 2 एकंताक्ष जो होती है वो क्या होती है, एकंताक्ष 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से भुजाओं की लंबाई असमान होती है, भुजाएं की जो लंबाई होती क्या है, असमान, और 2 फलकों के मध्य 90 डिग्री से भिन्न होती है। अब नीचे जाएंगे षटकोणीय। नीचे षटकोणी में जाओ। षटकोणी जालक में एक भुजा लंबाई में और अन्य 2 भुजाएं विभिन्न प्रकार के या 2 फलकों में 60 डिग्री के कोण होते हैं ना, जिसको आद्य प्रकार के कहते हैं। यहाँ पे षटकोणी आप देख सकते हैं 6 भुजाएं यहाँ पे होगी, जो क्या होगी 60 डिग्री पर, उनकी जो फलक हैं 60 डिग्री पर है। उसके बाद देखो छठवां त्रिसमनाक्ष जालक। त्रिसमताक्ष जालक देखो, इसमें क्या होती है, त्रिकोणीय जालक सभी भुजाएं समान लंबाई के होते हैं और फलक जो होते हैं उनके 90 डिग्री से कम होते हैं ना। उसी प्रकार देखो त्रिंताक्ष जालक असमान भुजाएं की होती है तथा सभी असमान होते हैं ना, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा झुकी हुई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एकक जो कोशिका है, एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, उनके अवयवी कणों की संरचना। अवयवी कण बोल दिया मतलब अणु, आयन, परमाणु यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरल घड़ी सेल में हम लोग पहले देखेंगे कि कितने कोण के रहते हैं। तो 1 2 3 4 और 4 4, इधर भी 4 है ना, तो कितने कोण है 8। तो इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। अब देखते हैं फलकों की संख्या। सरल घड़ी सेल में कितने फलक की संख्या है, तो हम लोग केंद्र पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर भी नहीं है। तो केंद्र में भी नहीं है और फलकों पर भी नहीं है, तो फलकों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, फलकों पर और केंद्र पर। तो फलक में क्या है, एक भी उनकी सरल केंद्रीय जो घनी सेल है उसमें क्या है, फलकों की संख्या 0 0 है। तो कितना आया इनका, हम लोग देख सकते हैं कि उनमें जो फलकों की संख्या है कुछ भी नहीं है। और परमाणु क्या है, उसमें परमाणु सिर्फ 1 है। एक परमाणु होने की वजह से इनका जो योग रहेगा वो क्या होगी, 1 रहेगा, ठीक है। इनका जो है योग सिर्फ 1 ही है, तो 1 रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो घनी सेल है उसमें 8 तो कोण रहते हैं, 8 तो इसमें भी है ना, 8 कोण इसमें भी रहेंगे। लेकिन अब इनकी जो अंतः केंद्रित है, अब अंतः केंद्रित में हम लोग देख सकते हैं कि इनके अंतः केंद्रित में एक केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पर सेंटर बिंदु जिसको बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सेंटर बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी को। तो सेंटर बिंदु जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो +1 कर देंगे इसको, तो +1 कर देंगे तो 1 बढ़ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं ना वो, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। फलक पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो फलक पर हम लोग 0 रखेंगे, केंद्र पर हमको दिखाई दिया इसलिए हम लोग 1 लिखे, और 1 और 1 करके वो वहाँ टोटल करके हम लोग देखेंगे तो 2 मिले,
ठीक है, 2 परमाणु होंगे। अब उसके बाद हम लोग फलक केंद्रित में देखेंगे तो उसमें कितने दिखाई देंगे, फलक केंद्रित, तो उनके फलकों पर दिखाई देंगे। अभी मैंने बताया था एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक। ये हमें 6 फलक दिखाई दिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना फलक, 6 फलक दिखाई दिए। तो 6 फलकों किस में दिखाई दिए, 6 फलक है वो, तो फलक में क्या है, फलक देखेंगे त्रिविमीय संरचना में तो ये दब जाएंगे 1 2 3, तो फलक में हम लोग लिख सकते हैं कि कितना है फलक, देखो यहाँ पर फलक में दिखाई दे रहे हैं 3, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं केंद्र पर, उनकी जो सेंटर है, केंद्र है, वहां पर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 जो दबी हुई थी वो 4 यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक केंद्रक पर और 3, कितना हुआ टोटल 4। SCC हम लोग सरल घनीय सेल को बोलते हैं, सिंपल सेल जिसको बोलते हैं, BCC उसको BCC भी देख सकते हैं, और दूसरा है, तीसरा है FCC करके, है ना। नेक्स्ट हम लोग ठोसों में संकुलन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, सरल घनीय सेल क्या होता है। सरल घनीय सेल जो होते हैं इसमें जो परमाणु की संख्या देखेंगे तो सरल घनीय सेल में जो परमाणु क्या रहती हैं, एक ही पाई जाती हैं, और 8, ये जो 8 है दिख रहे वो क्या है, इनकी फलक है, 1 2 3 4 और 4 4 8 है, ठीक है। तो इनकी फलकों की संख्या 0 है और केंद्र 0 है, तो इनकी जो है फलकों की संख्या भी 0 है, तो इसीलिए क्या है, इनमें सिर्फ एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार अंतः केंद्रित में देखें तो 1 रहती हैं, तो 1 + 1 जो है 2, इनमें क्या पाई जाती है, एक केंद्रक पाई जाती है, इस वजह से 2 पाई जाती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि फलक केंद्रित में क्या होती है, एक तो क्या है सेंटर, इसमें परमाणु पाई ही जाती है पहली चीज, और दूसरा इनमें 3 जो है हम लोग त्रिविमीय संरचना में देखेंगे तो इस प्रकार से इनकी केंद्र जो है फलक की संरचना दिखाई देती है। तो 3 लिखेंगे और 3 का 1 और 3 को हम लोग प्लस करेंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो फलक केंद्रित समझ में आ गया। और आगे कुछ हम लोग देखेंगे, उसके आगे ठोसों में संकुलन, नेक्स्ट क्लास ठोसों में संकुलन।